आपका झुकाव कहाँ है? नीतीश कुमार के तरफ, लालू प्रसाद यादव के तरफ, तेजस्वी यादव के तरफ, चिराग पासवान की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ, आप कहाँ हैं? बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, पता है आपको? सर आज थोड़ी हुआ है, पता है ना? हम 25 साल से परिवर्तन नहीं देख रहे हैं। खाली सत्ता में परिवर्तन हो रहा है, बिहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ। कभी वो बैठते हैं, कभी वो बैठते हैं, कभी ये बैठते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता है कब किसको गरियाना है और कब किसका झंडा लेके उठना है। प्रॉब्लम तो यहाँ है कि फंसी तो जनता है कि कब उनकी तारीफ कर देना है और कब उनको बुरा बना देना। रवीश कुमार को जानते हैं? हाँ, पत्रकार हैं? जानता हूँ। तो वो कौन सी जनता है जो सुबह में स्वाति मिश्रा के शानदार भजन सुनती है और रात में वो गाने सुनती है? कि जितना सक्रिय स्वस्थ भोजन है उतना ही सक्रिय मटन चिकन भी है। क्या ही बोल दिया आपने। कर्पूरी ठाकुर को मैं लोग लेकर भजा रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को ये दे दिया वो दे दिया। भाई तुम कर्पूरी ठाकुर कब बनोगे यार? अभी बनो ना, ताकि आने वाला जनरेशन आपको भी ऐसा ही सम्मान करे। तो मेरा विषय तो होना भी चाहिए। आज मैं सक्षम हूं, मैं अपनी आवाज उठा सकता हूं। पहले मेरी कोई सुनता नहीं था, आज मेरी सुनते हैं लोग। तो मैं आज ही नहीं बोलूंगा तो फिर कब बोलूंगा? मेरा बोलने का विषय वही था उसमें कि भाई हमारे नेता अपने लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनाए तो हमारे जनता के लिए कहां से बनाएंगे? नहीं तो रोजगार अगर होता तो हम दारू बेच के रोजगार नहीं, हम नशा बेच कर रोजगार नहीं खोजते, हम किसी का मर्डर करके रोजगार नहीं खोजते। अब आते हैं अगले सवाल पे, ठीक है? यहां से खेसारी लाल यादव जो मुस्कुराना शुरू कर दिया। कुछ कड़वा होगा अभिनव भाई। नहीं नहीं, सिंपल सा सवाल है। हाँ। आपको नहीं लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या टिप्पणी दे रहे हैं? सोचते हैं कि नहीं? बस पहले इतना बताइए। नहीं, नहीं सोचते। आपके दिमाग में क्या चलता है? क्योंकि मैं अपनी सोच से यहां तक पहुंचा। मुझे लगता है कि हर आदमी को लोगों की सोचना चाहिए, लोगों की हित के लिए सोचना चाहिए। लोग क्या कहते हैं ये सोचने की जरूरत हमें नहीं है। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर हम कहने पे जाएंगे ना तो अगर 50 प्यार करने वाले हैं तो उसमें से 5 ही मुझे बुरा बोलने वाले हैं। तो मैं उस 45 लोगों को कैसे भूल जाऊं? मुझे लगता है कि अच्छा बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। तो भाई मुझे उस विषय पे काम करना चाहिए। आप बागेश्वर बाबा से मिले थे? हाँ बिल्कुल। मिल के क्या फील हुआ? मतलब ऐसा लगा कि जो नहीं, ऐसा लगा आपको कि जो चीजें चल रही है लोगों के जेहन में, क्या वैसी दिव्य शक्ति आपको ऐसा महसूस हुआ या साधारण ही लगा? एक बात बताऊं आपसे, मैं क्या बोला कि जो चीजें जहां पर आस्था हो जाती है ना, वो कुछ भी होता है तो हाँ मुझे अच्छा लगता है। जैसे हमारे अंदर राम की श्रद्धा है, कृष्ण की श्रद्धा है, भगवान शिव की श्रद्धा है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं ना तो पता नहीं हम अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि हम अच्छा सोच के ही गए हैं। तो आपके सोच पे हर आदमी का कैरेक्टर डिसाइड होता है, चाहे वो भगवान राम का हो या भगवान कृष्ण का हो या शिव का हो या ब्रह्मा, दुनिया का किसी भी इंसान के। हमारे सोच और हमारे मन में कितना श्रद्धा उस इंसान के लिए है और हम उसे भगवान बना लेते हैं। तो वो श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर उनके लिए श्रद्धा कितना है। और मैं श्रद्धा लेके गया था, हमें वो बेहतर लगे, हम उसी श्रद्धा के साथ आए और जब भी हम मिलते हैं तो उनके साथ श्रद्धा के साथ मिलते हैं तो हमें वो बेहतर लगते हैं। जिस दिन से अपने मन से हम श्रद्धा हटा देंगे, मुझे लगता है कि वो हमारे लिए गलत हो जाएंगे। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है किसी के प्रति। एक पत्थर के अंदर भी श्रद्धा होता है ना सर, तो भगवान नजर आता है। अच्छा, अयोध्या राम मंदिर से इनविटेशन मैक्सिमम ज्यादातर लोगों को गया था, कुछ एक लोगों को छोड़ के। बिहार में बिहार के ना तो किसी सांसद को गया था जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से उठ के गए थे, और ना ही आप लोगों को गया था। इस पे आप क्या कहेंगे? यही तो विषय, कहाँ कमी रह गई? यही तो विषय है कि हम बिहार के लोगों को और बिहार के नेताओं को या बिहार के कलाकारों को जगह कहीं नहीं मिलती। उसका रीजन है कि हम लोगों ने जगह पाने का कोई काम ही नहीं किया। मतलब आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं किया। हमने जगह पाने वाली काम क्या किया हूं मैं? हमारे अंदर जो श्रद्धा होती है तो सर हम 10 लोगों का मदद कर सकते हैं। हमारी क्षमता जितनी है मैं उतना ही कर सकता हूँ। हमारे स्टेट में क्या बेहतर कर दिया है जैसे हमें जगह कोई दे देगा? ऐसा नहीं है। हम तो भाई एक आर्टिस्ट हैं, एक कलाकार हैं। तो कलाकार ठीक है, मैं एक भोजपुरी का कलाकार हूँ, एक रीजनल सिनेमा का हीरो हूँ। लेकिन वहाँ तो साउथ के भी लोगों को बुलाया गया था, वो भी रीजनल है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए मेरे कहने का मतलब कि किसी भगवान कमी रह गई है और बहुत अभी नहीं, किसी भगवान के पास जाने के लिए किसी की न्योता की जरूरत नहीं होती। वाह। हमारे मन में श्रद्धा होगा ना तो हमें कोई न्योता दे या ना दे, हम अगर श्रद्धा के साथ हैं तो मुझे लगता है कि हमें न्योता की जरूरत नहीं। और हमारा श्रद्धा है तो मेरे घर में भी राम है, मेरे पूर्वजों में राम है। हमारा राम तो ये ग्रंथ जो हमारा है ना, उससे हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें उसे जानने की ज़रूरत है। मानने से कुछ नहीं होता कि हम भगवान राम को मानते हैं, मत मानो। जान जाओगे ना तो मानने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें किसी चीज़ के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है,
तभी हम उसके विचारधारा को, और जब जान जाएंगे तो अपने आप हमारे लिए भगवान हो जाएगा। रवीश कुमार को जानते हैं? हाँ, पत्रकार हैं? जानता हूँ। एक सवाल उनसे लेके है, उन्होंने 2 दिन पहले फेसबुक पे एक पोस्ट किया था, उसमें आपके भोजपुरी गाने का स्क्रीनशॉट लगाया था, आपका और पवन सिंह का, कुछ अश्लील गानों का, और उन्होंने ये लिखा हुआ था कि यूट्यूब में सिर्फ 2 ही लोग धुरंधर हैं, दो टाइप के, एक भोजपुरी इंडस्ट्री वाले और एक भजन वाले। लेकिन आपके गलत और जो थोड़े से अश्लील गाने थे उनका उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया था। अच्छा। कि 900 मिलियन व्यूज, 800 मिलियन व्यूज, 400 मिलियन व्यूज। तो वो कौन सी जनता है जो सुबह में स्वाति मिश्रा के शानदार भजन सुनती है और रात में वो गाने सुनती है? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लिए मुझे लगता है ना कि जितना सक्रिय मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, प्रधानमंत्री स्वस्थ भोजन है उतना ही सक्रिय मटन चिकन भी है। क्या ही बोल दिया आपने। मेरे कहने का मतलब कि जिंदगी जीने के लिए ना हर विषय की चीजें जरूरत है। ये बताइए, हम पैंट तो पहने हैं, फिर कच्छा क्यों पहने भाई? ये टी शर्ट तो पहने हैं, गंजी क्यों पहने? तो फिर गंजी क्यों पहने? तो जिंदगी जीने के लिए एक घर तो बना है, इस पर्दे की क्या जरूरत है? जरूरत हर चीज की है, हर चीज की एक जगह है। तो रवीश भैया हम लोगों के सीनियर आदमी है, वो हमारे गार्जियन है, उन्होंने अगर मेरे अंदर कुछ बुराई सोची है तो मैंने कोशिश नहीं, करूंगा। बुराई नहीं सोचा उन्होंने, अगर बस उनको जनता कुछ का लगा होगा, देखिए नहीं, नो डाउट, एक बुद्धिजीवी आदमी अगर आपके लिए कुछ गलत बोलता है, आपके लिए सही बोलता है, या आपके चीजों को अगर रखता है ना, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए कि हमें उसे सुधारने की जरूरत है। ये नहीं कि हम रवीश भैया के पीछे पड़ जाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। क्यों नहीं बोलेगा भाई? हम गलत अगर किए हैं तो उन्होंने बोला है, इसमें ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं कोशिश करूंगा कि रवीश भैया को अगली बार खुश करूं कि नहीं, रवीश भैया ने जो कहा, क्योंकि देखिए वो ऐसे पत्रकार हैं कि वो एकदम क्लियर कट हैं, उनको मैं बहुत सुनता हूं, मैं सब्सक्राइबर हूं उनका, उनको सुनता हूं मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो आदमी, वो भी दिल से बोलते हैं, और दिल से बोलने वाला आदमी कभी गलत नहीं होता है। तो वो गलत नहीं है, उनको कुछ लगा होगा खेसारी के अंदर, चाहे पवन भैया के अंदर, चाहे किसी भी आर्टिस्ट के अंदर, अगर लगा होगा, उन्होंने रखा है तो वो बिल्कुल सही है। हम लोगों को उस पर काम करना चाहिए, हमारे उसी हिसाब से, जिस तरह हमें जनता को लगता है कि इन गलत है, अगर हम बोलते हैं तो हम गलत को, माने सही को दबाने की कोशिश ना करके, हमें लगता है कि उस सही को, हमें उस सही पे काम करना चाहिए। अगर वो गलती है तो उस गलती पे काम करके उसको सही करने की जरूरत है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, पता है आपको? सर आज थोड़ी हुआ है, पता है ना? हम 25 साल से परिवर्तन नहीं देख रहे हैं, खाली सत्ता में परिवर्तन हो रहा है, बिहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ। कभी वो बैठते हैं, कभी वो बैठते हैं, कभी ये बैठते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता है कब किसको गरियाना है और कब किसका झंडा लेके उठना है। प्रॉब्लम तो यहाँ है कि फंसी तो जनता है कि कब उनकी तारीफ कर देना है और कब उनको बुरा बना देना है। तो सब हर जगह तो पेरे वही जा रहे हैं, जनता ही पेरी जा रही है भाई। और 25 साल से सिर्फ कुर्सी का बदलाव हो रहा है, मुझे नहीं लगता बिहार में कोई बदलाव है। बात यह है कि अदर स्टेट में सरकारें बदलती हैं, हमारे यहाँ सिर्फ विपक्ष बदलता है, सरकार नहीं बदलती। सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, आज के जनरेशन, सीएम वही रहता है। जनरेशन को ना ये बहुत, मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्ग जो हमें सिखाए हैं, हम आज भी उसी पे चल रहे हैं। नहीं, हम अगर देश प्रदेश घूमते हैं ना, तो हमें ये जरूरत है कि हम वहाँ के परिवेश को देखें कि वहाँ चेंज क्या है, प्रदेश उन्नति में क्यों होता है, कोई भी शहर उन्नति में क्यों होता है, कि वहाँ के हर जाति के लोग वहाँ एक दूसरे को अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने रोजगार से मतलब रखते हैं, वो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार है। जिस दिन से हमारे पास रोजगार हो जाएगा ना सर, ये रैलियां बंद हो जाएगी, क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं होगा। और आपको रैली की जरूरत क्या है, आप काम करिए, आपको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर बेहतर काम कर जाइएगा ना, तो सर आपको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया आपके घर आएगी। आज राम को घर घर जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। लोगों ने अपने मन में बसा लिया, घर की तो बात ही हटा दीजिए सर। तो राम बेहतर किए तो लोगों ने अपने दिल में उनकी तस्वीर को बैठा ली, तो हम उस पे वक्त नहीं देते हैं। हम करते हैं कि फलाना बेहतर काहे ना के लिए। अरे भाई कहाँ से करिए, कर्पूरी ठाकुर को मैं लोग लेकर भजा रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को ये दे दिया वो दे दिया। भाई तुम कर्पूरी ठाकुर कब बनोगे यार? अभी बनो ना, ताकि आने वाला जनरेशन आपको भी ऐसा ही सम्मान करे। आप कर्पूरी ठाकुर बनने की कोशिश नहीं करते हैं, कर्पूरी ठाकुर को हमें भजाना है। कर्पूरी ठाकुर ने ये किया, आप क्या किए, अभी अपना बता दीजिए कि आपने क्या किया। तो वो बहुत जरूरी है। मैं कुछ बोल देता हूं तो लोगों को लगता है कि सारी राजनीति कर रहा। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सबको बुरा बोल रहा हूं। उसमें मेरे अपने भी हैं, मेरे गैर भी हैं। और बिहार की बात आती है तो भाई मैं बिहार की बात, बिहार के उन्नति के लिए बात कर रहा हूं। इसमें मेरा कोई अपना और कोई गैर नहीं है।
खेसारी लाल यादव इकलौता वो कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री का कि जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो भी राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय नहीं रखते। लेकिन खेसारी लाल यादव सत्ता में न बैठे हैं और ना ही अभी तक से इनका झुकाव किसी तरफ दिखा है। इसके बावजूद राजनीतिक टिप्पणियां भी करते हैं और बिहार के लोगों के लिए, उनके उन सारी चीजों के लिए, रोजगार वाले मुद्दे पे खेसारी लाल यादव बोलते भी हैं। स्टेज से इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, पता नहीं कब का, जिसमें आप लोगों को बता रहे थे, सरकार पे टिप्पणी कर रहे थे, रोजगार पे बोल रहे थे। तो आपका राजनीतिक प्रेम क्या है? क्योंकि ये जब चीजें सोशल मीडिया पे चलती है ना कि खेसारी लाल यादव पॉलिटिक्स पे बोल रहे हैं बिना पूछे, ठीक है, मैं जबरदस्ती आपसे नहीं बुलवा रहा हूं, सहमति है तभी बुलवा रहा हूं, तो वो सोशल मीडिया पे चीजें चलती हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि आपका झुकाव कहां है? नीतीश कुमार के तरफ, लालू प्रसाद यादव के तरफ, तेजस्वी यादव के तरफ, चिराग पासवान की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ, आप कहां हैं? सर मैं जात का नेता नहीं हूँ, मैं कलाकार हूं और कलाकार किसी का नहीं होता है। मेरा झुकाव सिर्फ विकास के ऊपर है। मतलब कोई विचारधारा तो आपको विचारधारा मुझे, मेरा विकास की तरफ है। अगर तेजस्वी जी अगर हमें रोजगार देते तो हमारे लिए सबसे बेहतर वही है। अगर नीतीश जी रोजगार दे देते तो सबसे बेहतर हमारे लिए वही है। चाहे वो चिराग जी दे देते तो हमारे लिए बेहतर। हमें तो रोजगार चाहिए भाई, आप बेहतर करके दे दो ना हमें, आप हमारे लिए बेहतर हो जाओगे। मेरा मानना वहां है। आज हमारे पास फ्लाइट हो, ट्रेन हो, हम हमारे पास सक्षम हूं, खेसारी चार्टेड फ्लाइट से जा सकता है, लेकिन हर आदमी नहीं जा सकता। मेरा विषय वो है, मेरे मम्मी पापा का विषय नहीं है कि मेरे मम्मी पापा का बीमार होता है तो अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। भाई यहाँ हर आदमी मेरे मम्मी पापा की तरह है। मुझे लगता है कि हर आदमी के पास इमोशन है, दिल है, और यहाँ बिहार यूपी के जनता ने मुझे बड़ा किया है, तो मेरा विषय तो होना भी चाहिए। आज मैं सक्षम हूँ, मैं अपनी आवाज उठा सकता हूँ। पहले मेरी कोई सुनता नहीं था, आज मेरी सुनते हैं लोग, तो मैं आज ही नहीं बोलूंगा तो फिर कब बोलूंगा? मेरा बोलने का विषय वही था उसमें कि भाई हमारे नेता अपने लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनाए तो हमारे जनता के लिए कहां से बनाएंगे? अपने बच्चों को तो ये लोग पढ़ाते हैं कहीं और, लेकिन हमारे जब अपने बच्चों को कहीं अपने राज्य में शिक्षा नहीं दे पा रहे तो हमारा शिक्षा कहां गया? तो हम तो बिल्कुल नहीं अनशिक्षित होकर काम करें भाई। हमारे पास ना ज्ञान होना चाहिए, ना हमारे पास किताब होना चाहिए, ना हमारे पास कोई विषय होना चाहिए, और ना ही बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये तो सरासरी गलत है सर। मैं एकलौता खेसारी हो सकता हूँ कि खेसारी अपने परिवेश को बड़ा कर लिया। हर आदमी खेसारी नहीं ना है। उसका घर कैसे चलेगा? उसका परिवार बड़ा कैसे होगा? उसका बेटा शिक्षित कैसे होगा? आज बताइए 25 साल से एक भी वैज्ञानिक अपने देश में निकला नहीं। हम सिर्फ सामान खरीदना जानते हैं सर, बनाने वाला पैदा नहीं कर रहे। हम सिर्फ खरीद रहे हैं, बस ले लो भाई, पैसा है, इनसे खरीद लो, उनसे खरीद लो। भाई हर जगह वैज्ञानिक पैदा हो रहा है, हमारे देश में तो वैज्ञानिक तक पैदा नहीं हो रहे हैं सर, जो देश को आगे चल के हमें किसी मिसाइल की जरूरत होगी तो हम बना सके। हम दूसरे के भरोसे हमारा केंद्र भी है सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरी राज्य है, लेकिन बिहार ज़्यादा प्रॉब्लम में इसलिए है कि इसके पास रोजगार नहीं है। नहीं तो रोजगार अगर होता तो हम दारू बेच के रोजगार नहीं, हम नशा बेच कर रोजगार नहीं खोजते, हम किसी का मर्डर करके रोजगार नहीं खोजते। तो भाई उसके पास रोजगार होता तो ये सब गलत काम क्यों करता? नहीं करता। इसीलिए हम गलत चीज़ों में भी अपनी रोजगार ढूंढ लेते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। बस बात सीधा। तो बस इसीलिए जब हमने स्टार्टिंग में परिचय दिया कि नमस्कार मेरा नाम खेसारी लाल यादव है और हमें घंटा फर्क पड़ता है कि हमारे बारे में कौन क्या सोचता है, मैं वही करता हूं जो मुझे जायज़ लगता है, जो मुझे सही लगता है, और मैं उसे सही साबित भी करता हूं। और आखिरी में जाते जाते आपकी जो फिल्म आ रही है प्रेम की पुजारम, उस पे प्रेम पे कुछ सुनाना चाहे तो आप सुनाइए, नहीं तो मैं सुना दूंगा। बस नहीं, आप ज्यादा प्रेम पे बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ के प्रेम को ज्यादा आप समझते हैं। प्रेम ऐसी चीज है, मैं क्या बोला कि प्रेम अगर मन में है ना तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया आपके कदमों में है। तो प्रेम बढ़ाइए। प्रेम ऐसी चीज है कि प्रेम जहां भी है ना, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया वहां है। बिल्कुल। आज राधा का प्रेम देखिए ना सर, वो राधा किसी से प्रेम करके आज पूरी दुनिया की किताब में आ गई, पूरी दुनिया के आस्था में आ गई। उसने कोई मेहनत नहीं की, बस प्रेम किया। हर आदमी प्रेम करे भाई।